ये चैटिंग जो चल रही थी ना हमारे लालगंज ने देख रही थी। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते जहाँ पे हमारा विंग आयन को कभी कभी स्कूल से लेने के लिए चला जाता था और जो है ना उसकी नैनी कभी कभी उसे लेने के लिए चले जाते थे। विंग जब भी आयन को लेने के लिए जाता था ना तो वो जिंगी से मिलता था और जिंगी से बातें करता था। जिंगी को आइसक्रीम भी खिलाता था, बट जिंगी को हर बार जो है ना एक नैनी ही लेने के लिए आती थी। तो विंग जिंगी को हर बार जो है ना अच्छे से उससे बात करता था, प्यार से। ऐसे ही जो दिन बीतते चले जाते, जहाँ पे अभी जो ना 15 दिन हो चुके थे उस फंक्शन को, उन सारी चीज़ों से चाह लानवांग जी और विंग एक दूसरे से मिले थे और विंग हमेशा उसके बच्चे से मिलता था। तो विंग आज घर में आ चुका है। घर में आने के बाद जो है ना वहाँ पे नैनी आती है और नैनी कहती सर मैं आज जो है ना बाहर जा रही हूँ, मुझे कोई अपने नानी के यहाँ जाना है करके। तो विंग कहता है ठीक है तुम ले सकती हो छुट्टी। और विंग कहता है मैं जिंगी का यानी आयन का ख्याल रख लूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे नैनी को विंग छुट्टी दे देता है और विंग आयन के पास जाता है, जहाँ पे आयन जो है ना ड्राइंग बना रहा था। तो आयन ने वहाँ पे ड्राइंग बनाई थी। तो विंग उस ड्राइंग को देखता है और कहता है आयन बड़ा होकर पेंटर बनना चाहता है। तो आयन कहता है यस डैड मैं वही बनना चाहता हूँ। तो विंग कहता है ओके मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा विंग कहता है आयन आज तुम मेरे साथ चलोगे। तो आयन कहता है हाँ डैड कहाँ जाना है। तो विंग कहता है आज हम पार्टी में जाएंगे, बड़े लोगों वाली पार्टी। तो आयन कहता है डैड वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस होता है मुझे। तो विंग कहता है नहीं आयन आज तुम्हें बोरिंग महसूस नहीं होगा, तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हर टाइम रहेंगे। तो आयन कहता है डैड हम लास्ट टाइम भी आपके साथ पार्टी में गए थे, मुझे याद है डैड उस टाइम कितना बोर हो रहा था और वहाँ पे कितने सारे बड़े बड़े लोग आ रहे थे जो आपसे बातें कर रहे थे और आपसे मुझे पकड़े हुए थे और मैं बहुत ज़्यादा बोर होते हुए सो चुका था। तो विंग कहता है मैं इस टाइम जो है ना बोर नहीं होने दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए इस बार म्यूज़िक हेडफोन लेके चलूँगा जहाँ पे तुम म्यूज़िक सुनना, कार्टून देखना, ठीक है। तो आयन कहता है ठीक है डैड। तो डैड आप क्या पहन रहे हो। तो विंग कहता है मैं ब्लेज़र पहन रहा हूँ। तो आयन कहता है मुझे भी सेम वैसे ही पहनना है। और विंग कहता है मुझे पता था मेरा आयन यही कहेगा, तो मैंने अपने आयन के लिए पहले से ही ला लिया है, ऐसे कहता है। जहाँ पे फिर विंग और आयन रेडी हो जाते, जहाँ पे दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे, एक जैसे जूते, एक जैसे ही सब कुछ था, एक जैसे ही सारे कपड़े पहने हुए थे। और उसके बाद जो है ना विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना अपने ड्राइवर को कार निकालने के लिए कह देता है और विंग कार से निकल जाता है। जहाँ पे विंग एक पार्टी हॉल में पहुँच चुका था, वहाँ पे विंग अंदर एंटर करता है, जहाँ पे कुछ मीडिया वाले लोग थे। जहाँ पे विंग अपने बेबी के साथ आता है, जहाँ पे मीडिया वाले लोग फिर से इस बच्चे को विंग के साथ देख के वो फिर से बात करना स्टार्ट कर देती है, ये बच्चा किसका है जो हमेशा विंग लाता है करके। जो है ना विंग जो है ना एक बिजनेसमैन है, उसके खुद के कुछ बिज़नेस है जो अलग अलग शहर में अलग अलग ब्रांच में है। और विंग बिजनेसमैन ज़रूर है, बट विंग के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। विंग अपने बारे में खुद के बारे में ज़्यादा बताता नहीं है। इससे जो है ना अगर हमारे बारे में यानी जो बड़े बिजनेसमैन रहते हैं उनके बारे में लोगों को पता चलने के बाद जो है ना ज़्यादातर लोग उनको फॉलो करते हैं एक्सेट्रा, उनको धमकी देना, पैसे वसूल करना, उनके बच्चों को हार्म करना। इसलिए विंग जो है ना अपने बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं बताता है। वो जो है ना जो उसके लिए इम्पोर्टेंट गैदरिंग रहती है ना वहीं पे वो जाता है। और वो ज़्यादातर ना अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। वो अपना काम करता है और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा उसे पसंद आता है। वो यहाँ वहाँ कहीं घूमना एक्सेट्रा नहीं, वो सब सारी चीज़ें है ना सिर्फ आयन के साथ ही करना उसे पसंद है, अकेले रहना नहीं पसंद है। तो विंग वहाँ पे आता है, जहाँ पे ये भी गॉसिप का मुद्दा बन चुका है कि आज सेकंड टाइम हमने विंग के साथ जो है ना ये छोटे बच्चे को देखा, ये इस बच्चे का और विंग का क्या रिलेशन है। अभी यहाँ पे गॉसिप होती है और हेडलाइन भी कल आ जाएगी न्यूज़पेपर में शायद से। तो विंग अंदर एंटर करता है। अंदर एंटर करने के बाद विंग जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी ना, विंग उनके पास जाता है, उनको ग्रीट करता है। जहाँ पे वो भी विंग को देख के स्माइल करते हैं और विंग से कहते हैं मुझे लगा नहीं था तो कि तुम सच में आ जाओगी, तुम हर बार मेरे इन्विटेशन को रिजेक्ट करते आए हो। तो विंग कहता है ऐसा नहीं है, उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था, बट आज मेरे पास टाइम था तो मैंने आपकी इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है और आपसे मिलने के लिए आया हूँ। क्या आपकी बेटी की एंगेजमेंट हो गई, क्या मैं लेट आया हूँ। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट अभी होने वाली है, आप वेट कीजिए, आपका टेबल वहाँ पे है। ऐसे जो है ना साइड से एक लड़का कहता है, जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग उसे ग्रीट करता है और विंग कहता है नी हुसैन तुम। तो नी हुसैन कहता है वी ब्रदर क्या आप मुझे भूल गए थे। तो विंग कहता है नहीं मैं तुम्हें भरा क्यों भूलूंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे मिस्टर नी कहते हैं विंग आप अच्छे से पार्टी को एंजॉय कीजिएगा। तो विंग हमें सीरियल ले आता है, जहाँ पे विंग जो है ना अपने टेबल के पास आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे आयुन जो है ना विंग के गोद में ही था। और आयुन नी हुसैन की ओर देखता है और कहता है नी गगा
आप कैसे हो, आप तो घर में नहीं आए हमसे मिलने के लिए। तो न्यूसन कहता है बेटा मेरे पास टाइम नहीं रहता है, बट विंग तुमने तुमने मैंने जो सूट दिए थे वही पहने हैं। तो विंग कहता है हाँ तुमने गिफ्ट दिया था तो पहनना तो पड़ेगा ही ना, इतना अच्छा फैशन डिज़ाइनर मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देगा तो उसके गिफ्ट को मुझे पहनना ही होगा ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग स्माइल करता है, जहाँ पे न्यूसन कहता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसके बाद जो है ना वहाँ पे वो गैदरिंग स्टार्ट हो जाती है, और यानी वहाँ पे जो इंगेजमेंट चल रही थी, मिस्टर नी हुसैन की सिस्टर की आज इंगेजमेंट थी वहाँ पे, नी ब्रदर्स की सिस्टर की आज इंगेजमेंट थी वहाँ पे। तो नी हुसैन जो अपनी सिस्टर के पास चला जाता है, जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है ना इंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे मिस नीजुली की इंगेजमेंट मोशान्यू के साथ हो रही रहती है। जहाँ पे इंगेजमेंट हो जाती है, पार्टी फिनिश हो जाती है। जहाँ पे भी जो आयन के साथ ही था, आयन को जो ना पकड़े हुए ही था। आयन कहता है डैड मुझे कुछ खाना है। तो विंग इधर उधर देखता है, जहाँ पे खाने का जो स्टॉल था वहाँ पे विंग देखता है, जहाँ पे विंग आयन से कहता है ओके, और विंग आयन को नीचे उतारता है। जहाँ पे आयन और विंग ऐसे ही जाना स्टार्ट कर देते हैं, तभी जो है ना आयन की नज़र एक टेबल के नीचे चली जाती है। जहाँ पे आयन जो छोटा था ना, तो आयन नीचे चलते देखते हुए जा रहा था, तो आयन की नज़र चली जाती है। तो विंग का हाथ छोड़ते हुए जो आयन दौड़ते हुए जाना स्टार्ट कर देता है। तो विंग कहता है आयन बेबी कहाँ जा रहे हो, बेबी कहाँ जा रहे हो, ऐसे कहता है। और विंग उसके पीछे दौड़ रहा रहता है, और आयन उस टेबल के पास जाते खड़े होते हुए कहता है जिंगी तुम यहाँ पे, ऐसे कहता है। जहाँ पे जिंगी आयन को देख के शॉक हो चुका था, जहाँ पे विंग भी मिस्टर लैन को देख के वहाँ पे शॉक हो चुके थे। और विंग आता है और विंग उनको हेलो करता है। जहाँ पे जो था ना हमारा वांग जी भी उसे हेलो कहता है। जहाँ पे वो दोनों बच्चे जो ना नीचे ही टेबल के नीचे ही दोनों बातें कर रहे थे। यहाँ पे जिंगी कहता है आयुन तुम यहाँ पे कैसे, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पे आ रहे हो। तो आयुन कहता है मैं डाडा के साथ आया हूँ। तो जिंगी कहता है मैं भी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग नीचे बैठता है और कहता है आयुन ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए, ऐसे क्यों दौड़े थे तुम। आयुन कहता है डैड जिंगी दिखा था। तो विंग कहता है हाँ तुम आराम से भी जा सकते थे ना, मुझे बता के भी जा सकते थे ना। तो जो है ना आयन कहता है सॉरी डैड, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है अब तुम्हें भूख नहीं लगी है। तो आयन कहता है डैड मुझे भूख लगी है। कि जिंगी चलो हम दोनों एक साथ खाने के लिए चलते हैं, मेरे डैड हम दोनों को अच्छा सा फूड खिलाएंगे, वो टेस्टी था। तो जिंगी हमारे वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी जिंगी की ओर देख रहा था। जहाँ पे वांग जी ओके कहता है और जिंगी कहता है ओके, ऐसे कहता है। और विंग के पास आ जाते हैं, जहाँ पे विंग उन दोनों को लेके चला जाता है और मिस्टर लैन को एक बार और ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग उन लोगों को जो है ना अच्छा सा फूड खिला रहा था। जहाँ पे हमारा लानवंग जी उधर देखता है, तभी जो है ना लानवंग जी के पास लैनकुरन आ जाता है। और लैनकुरन कहते हैं वो कौन है। तो हमारा वांग जी कहता है वो जो है ना जिंगी के फ्रेंड का डैड है। तो लैनकुरन उस बच्चे की ओर देखिए और वांग जी भी देख रहा था। तभी लैनकुरन कहते हैं ऐसे वो लड़का अच्छा लग रहा है, वो अच्छे से उस बच्चे को संभाल पाता है लगता है, तो वो भी सिंगल पेरेंट है क्या। तो जो है ना वांग जी कहता है तो लैनकुरन कहता है तो वांग जी उससे कुछ सीखो, अगर तुम्हें अपने भाई के बेटे का ध्यान रखना है ना तो तुम्हें भी उसके जैसा ही बनना होगा। देखो वो अपने बच्चों को कैसे संभाल रहा है, तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए। तुमने सिर्फ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया है पर तुम अच्छे से उसे संभाल नहीं पा रहे हो, मैंने इसलिए तुम्हें कहा था। तो वांग जी कहता है नहीं अंकल। तो लैनकुरन कहता है कि अगर इसके पास इसकी माँ होगी ना तो उसकी माँ उसे संभाल लेगी, तुम्हें संभालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वांग जी कहता है नहीं अंकल मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, आप हर बार वही टॉपिक क्यों लाते हो। तो लैनकुरन कहता है वांग जी मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। बट वांग जी कहता है नहीं अंकल, मैं पहले आयन को जिंगी को अच्छे से समझना चाहता हूँ, उसके बाद मैं उसके लिए कोई यानी फ्यूचर में मैं कोई मदर लाऊंगा, तब तक नहीं, जब तक मैं खुद आयन को समझ नहीं लेता तब तक। आयन जब तक मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, हम दोनों को एक साथ सिर्फ 2 साल हो चुके हैं और वो भी मुश्किल से मुझे डैड कह पाता है। तो लैनकुरन कहते हैं बट वांग जी जैसे उस लड़की को देखो वो कैसे अपने बच्चों को संभाल रहा है, कैसे अपने बच्चे को पैम्पर कर रहा है, तुम नहीं कर सकते हो क्या, तुम्हें भी वैसा करना सीखना होगा, तभी जो आयन है तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होगा और तुम दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छे से बनेगी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी उन दोनों की ओर देखता है, जो यहाँ पे विंग जो ना दोनों बच्चों को अच्छे से संभाल रहा था, दोनों के जो कपड़े भी कुछ गिरा तो विंग टिश्यू से क्लीन करना, उन दोनों से बातें करना, और जो जिंगी थोड़ा नाराज़ हो रहा था तो विंग उसे संभाल रहा था। तो लैनकुरन कहते हैं देखो वो बच्चा शायद से तुम्हारी ही उम्र का होगा बट फिर भी वो अच्छे से संभाल रहा है, देख सकते हो ना। तो वांग जी हमें सीरियल आता है। इसके बाद जो है ना
लानकुरान कहते तुम उससे सीख सकते हो वांग जी, वो तुम्हारे ही एज का है, तुम उससे दोस्ती करो। तो वांग जी सिर्फ हाँ में नोट करता है, जिसके बाद लानकुरान वहाँ से चले जाते हैं और वांग जी वही उनकी ओर ही देख रहा था जब। तो वांग जी विंग के पास आ जाता है और विंग जो आयन और जिंगी को खाना खिला रहा था ना, जहाँ पे उन लोगों ने जो ना अपने दोनों ने जो ना हाथ पूरी तरह से भिगा दिए थे, क्योंकि वो लोग आइसक्रीम खा रहे थे ना, तो आइसक्रीम जो है ना उनके हाथों पे लग गई थी, इसलिए जो है ना हमारा विंग उनको खुद से हाथों से आइसक्रीम खिला रहा था, दोनों को स्पून से खिला रहा था। जहाँ पे वांग जी आता है और वांग जी कहता है मैं खिलाता हूँ विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग तो उसे देख के शौक था, बट विंग कहता है ओके कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। और जहाँ पे वांग जी नीचे बैठता है और उन दोनों को जो ना धीरे धीरे खिलाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे आयुआन तो चुपचाप से खा लेता है, बट जिंगी शौक था क्योंकि वांग जी ऐसे कभी उसे खिलाता नहीं था इसलिए। और जिंगी भी खा लेता है और जिंगी स्माइल करता है और ऐसे फूड इंजॉय किया जाता है। जहाँ पे आयुआन कहता है डैड यहाँ पे बोरिंग हो रहा है, पूरी तरह से बोर लग रहा है, यहाँ पे म्यूज़िक भी नहीं चल रहा है। ये आपने कहा था कि ये बिज़नेस की पार्टी है, बट ये तो इंगेजमेंट पार्टी निकली, फिर भी यहाँ पे कोई भी इंजॉयमेंट नहीं है डैड। तो विंग उसके ओर देखता है और कहता है अच्छा तुम्हें इंजॉय करना है। तो आयुआन कहता है हाँ, और विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। तभी जो है ना विंग को आवाज़ आती है कि कुछ लोग जो है ना वहाँ पे बिजनेसमैन जो है ना कुछ लड़ाई कर रहे करके। तो विंग उधर देखता है जहाँ पे वांग जी का भी ध्यान जाता है, जहाँ पे छोटे बच्चों का भी ध्यान जाता है। तो विंग जो है ना जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है, फ़ोन निकालने पर जो हेडफोन निकालता है और इस हेडफोन को जो है ना हमारे आयुआन के कान में डाल देता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे वो लोग जो है ना एक दूसरे से जो है ना बिज़नेस के रिगार्डिंग ही झगड़ा कर रहे थे और जो है ना विंग ये सब देख रहा था। और विंग जो है आयुआन के कान में उन हेडफोन को लगा दिया था और आयुआन कहता है डैड आप ये क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता है शू ऐसे कहता है और आयुआन शांत हो जाता है। और आयुआन जो है ना उन बातों को ना सुने करके इसलिए जो ना विंग ने वहाँ पे हेडफोन लगाया था, क्योंकि वो बिज़नेस के जो रिगार्डिंग जो भी बातें हो रही थी ना वो बहुत बुरी तरह से बात कर रहे थे। तो विंग जो जिंगी की ओर ध्यान देता है, जहाँ पे जिंगी थोड़ा सा घबरा रहा था उन इतनी ज़्यादा झगड़ा जो बातें हो रही थी ना, क्योंकि जिंगी ने जो है ना हमारे विंग के पैर को कस के पकड़ लिया था और वांग जी के पैर को नहीं पकड़ा, तो उसने सिर्फ हमारे विंग के पैरों को पकड़ लिया था। जहाँ पे विंग का जैसे ही ध्यान जाता है ना, तो विंग जो है ना जिंगी के कान पे हाथ लगा देता है और जिंगी को कहता है कि झूमर की ओर देखो करके। और जिंगी सिर्फ विंग की बात मानता है और विंग सिर्फ उस लाइटिंग की जिंगी जो था ना उस लाइटिंग की ओर देखता है। कुछ टाइम के बाद जो है ना वांग जी का ध्यान जाता है विंग क्या कर रहा है करके। तो वांग जी देखता है कि जिंगी के कान पे विंग ने हाथ रखे हैं और विंग उसे जो है ना इशारा कर रहा है और जिंगी चुपचाप से उसके इशारे को फॉलो कर रहा है और आयुआन जो है ना म्यूज़िक सुन रहा है करके। तो वांग जी कहता है ये सब विंग क्या कर रहा है, ऐसे जो है ना हमारे वांग जी के मन में क्वेश्चन आता है। जिसके बाद जो है ना वो लड़ाई कंप्लीटली ख़त्म ही नहीं हो रही थी, जहाँ पे नी ब्रदर्स आते हैं उनको समझाते हैं उनको, उसके बाद जो है ना उनको वहाँ से भेज देते हैं। और कुछ टाइम के बाद जो सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, जहाँ पे विंग कान से हाथ हटाता है, जहाँ पे विंग जिंगी की ओर देखता है और जिंगी से कहता है अब तुम ठीक हो, कैसा महसूस हो रहा है। तो जिंगी कहता है मैं ठीक हूँ अंकल, ऐसे कहता है और विंग स्माइल करता है और विंग आयुआन की ओर देखता है, जहाँ पे आयुआन तो म्यूज़िक करते हुए जो ना अपने पैरों को जो ना थिरका रहा था। विंग उसके कान से हेडफोन निकालता है और विंग कहता है अब बहुत हो चुका, तुमने बहुत म्यूज़िक सुन लिया, चलो हम बाहर चलते हैं, ऐसे कहता है। और विंग उसके हाथ से जो ना जो है ना हेडफोन निकाल देता है और फ़ोन को अपने पॉकेट में रख लेता है। जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। तो विंग कहता है क्या आप लोग भी चलोगे हमारे साथ बाहर घूमने के लिए। तो जिंगी कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और जहाँ पे लानवांग जी भी जिंगी की खुशी को देखते हुए लानवांग जी भी हाँ कह देता है। उसके बाद जो ना विंग और लानवांग जी जिंगी शुजुई वो लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जो है ना विंग जो है ना वहीं पे छोटा सा गार्डन एरिया था, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं वो लोग सभी लोग। जहाँ पे विंग उन दोनों को जो ना खेलने के लिए कह देता है, क्योंकि विंग जो है ना उस इतने बड़े हॉल के पीछे आए थे, जहाँ पे पीछे की साइड में एक गार्डन था, जहाँ पे विंग अपने बच्चों को लेके आया था, जहाँ पे लानवांग जी भी उसके साथ आया था। तो विंग उन दोनों को खेलने के लिए कह देता है, जाओ तुम लोग खेलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे जिंगी और शिजू खेलना स्टार्ट कर देते हैं और वांग जी और विंग ऐसे ही बैठ के उनको देख रहे थे। तभी वांग जी कहता है विंग तुमने ऐसा क्यों किया था। तो विंग लानवांग जी की ओर देखते क्या। तो लानवांग जी कहते हैं तुमने जिंगी के कान पे हाथ क्यों रखे थे। तो विंग लानवांग जी की ओर देखता है और कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या, बच्चे ऐसी गंदी बातें नहीं सुन सकते, उनके सामने ऐसी गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग झगड़ा करेंगे तो उनके जो दिमाग में यही बैठेगा और वो उनको लगेगा कि लोग बहुत ज़्यादा ही गलत होते हैं, वो ऐसे ही हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। तो वांग जी उसकी ओर देख रहा था।
जहाँ पे विंग कहता है मैं अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहता हूँ। मैं इस समाज में जो लोग बुरी गंदगी फैलाते हैं ना, उन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहता हूँ। मैं उसे सिर्फ खुशियाँ देना चाहता हूँ और ऐसे लोगों से दूर रखने के लिए मुझे जो भी करना पड़े ना, मैं वो करूँगी। तुमने शायद से नोटिस नहीं किया होगा, पर जिंगी इन सारी चीज़ों से डर रहा था। तुम्हें भी अपने बच्चे की ओर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो बच्चों का कैसे ध्यान रखा जाता है। जहाँ पे विंग ऑकवर्डली स्माइल करते हुए उसकी ओर देख रहा था और कहता है क्या 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 कहा तुमने, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं। तो वांग जी कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ कि बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाता है, क्योंकि मुझे नहीं पता है। मैं 2 साल पहले ही उसका फादर बना हूँ। मेरे भाई की जब से डेथ हुई है ना, वो शायद से मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है। हमें कंफर्टेबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं उसको जो चाहिए ना वो नहीं दे पाता हूँ। जैसा कि मैंने देखा है कि वो तुम्हारे साथ रहता है तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, खुल के बातें करता है, खुल के हंसता भी है, बट घर में ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंट रहती है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जिसे अपने आयुन के साथ रहते हो वैसा ही मुझे सिखाओ करके। तो विंग उसकी ओर देखता है, कहता ओके, बट ये सिखाने की बात नहीं होती, ये नॉर्मल पेरेंट्स को आ जाता है। तो वांग जी कहता है बट मुझे नहीं आता है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है, कहता है ओके मैं तुम्हें सिखा दूँगा, बट सच बताऊँ ना, मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं होता है। बट जब भी मेरे पास टाइम होता है ना, मैं खुद के बच्चे को अपना पूरी तरह से 100% देता हूँ। तो ऐसे ही अपने बच्चे को संभालने के लिए खुद का 100% देना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बट वांग जी कहता है मैं ये भी नहीं कर पाता हूँ। तो विंग कहता तुम मुझे सिखाओगे। तो विंग कहता है ठीक है। तो वांग जी कहता है मैं कब आऊँ। तो विंग कहता है मैं कहूँ तो तुम रात को आ सकते हो और मॉर्निंग को आ सकते हो, क्योंकि मुझे दोपहर में अपने जॉब पे जाना पड़ता है, मुझे अपना काम भी देखना पड़ता है। तो वांग जी कहता है ठीक है, तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो। तो विंग कहता है ओके। और वांग जी और विंग जो ना अपनी वीचैट शेयर कर देते एक दूसरे के साथ, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे करके। और वांग जी तो इससे खुश था कि हाँ उसके अंकल ने जो कहा था वो वही कर रहा और मुझे वो सीख जाएगा, यही सोच रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग और वांग जी वहाँ से घर जाते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो है ना नींद से उठता है, जहाँ पे डोरबेल बार बार बजी जा रही थी। विंग डोरबेल बजी जा रही थी तो विंग नींद से उठता है। उठने के बाद जो अपने आयुन की ओर देखता है, जहाँ पे आयुन ने जो ना अपनी दोनों कानों पे जो ना तकिए लगा दिए थे। और विंग खड़ा होता है और कहता है ये अब सुबह सुबह कौन आ गया, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो ना ऐसे अटल मटल करते हुए जो ना अपने डोर के पास पहुंच जाता है। जहाँ पे पहुंचने के बाद वो डोर को ओपन करता है और अपनी आंखें खोल के ऐसे देखता है। तो वो देखता है कि लानवांग जी और शिजुई है करके। तो विंग शॉक था और विंग कहता है मिस्टर लान आप यहाँ। तो लान सर कहते हैं विंग मैंने कहा था ना मैं मॉर्निंग में आ जाऊँगा। तो विंग उसको देखते हाँ आपने कहा था, बट सिर्फ अभी तो 7 बज रहे हैं। तो लानवांग जी कहते हैं हाँ विंग क्या मैं जल्दी आ गया। तो विंग लानवांग जी और जिंगी की ओर देखता है और कहता है कोई बात नहीं आ जाइए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग अंदर आता है, अंदर आने और वो दोनों अंदर आते हैं। तो विंग कहता है क्या आप मुझे 2 मिनट देख सकते हो, मैं जल्दी आ जाता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे जिंगी कहता है अंकल आयुन कहाँ है। तो विंग कहता है आयुन सो रहा है। तो जो है ना वांग जी तो शौक हो जाता है कि कैसे ये बच्चा इतने टाइम तक सो रहा है करके, ये तो बैड मैनर्स है, ऐसे सोचता है। और वांग जी ऐसे सोच रहा था। तो आयुन जो है ना जिंगी कहता है मैं आयुन से मिलना चाहता हूँ अंकल। तो विंग कहता है ओके रूम में जाओ, यहाँ पे लेफ्ट वाला रूम जो है ना वहाँ पे है आयुन, ऐसे कहता है। और जिंगी वहाँ से दौड़ते चला जाता है। जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है आप रुकिए 2 मिनट, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जल्दी से जाता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और विंग कहता है ये मेरी नींद ख़राब करने के लिए आ गया, इतनी सुबह सुबह कौन सुबह आता है, उसे समझ में आना चाहिए था ना, मैंने सुबह कहा था बट इतनी सुबह नहीं कहा था, वो 9 बजे भी आ सकता था। ओ माय गॉड अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, ऐसे विंग कहता है। और अपने आप को अच्छे से फ्रेश करता है और क्लोथ पहनता है दूसरे, और जो है ना बाहर आ जाता है। जहाँ पे वांग जी जो ना उस घर को पूरी तरह से देख रहा था। विंग कहता है आपको कैसा लगा मेरा घर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी देखता है कि उस घर में ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 रूम है और विंग ने उन 3 रूमों को भी अच्छे से डेकोरेट किया है। यहाँ पे जो बच्चों के लिए चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। और पूरी दीवारों पे जो है ना उन दोनों की फ़ोटो है, विंग और आयुन की फ़ोटोज़ है और उनकी फैमिली फ़ोटो भी है, बट आयुन उसमें नहीं है उस फैमिली फ़ोटो में। और पूरा घर में फ़ोटोज़ गमले बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत सारा कलरफुल वो घर लग रहा था। और विंग जो है ना जल्दी से किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद जो है ना कॉफ़ी रेडी करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग पहले एक बार पूछ लेता है कि मिस्टर लैन आप कॉफ़ी लेंगे या चाय।
तो लान वांगजी कहता है कॉफ़ी, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग भी कॉफ़ी ही बना रहा था। वो विंग कॉफ़ी बनाने के बाद वो बाहर लेके आ जाता है। तब तक जो है ना आयुन और जिंगी भी आ चुके थे, जहाँ पे आयुन जो है ना खुद से ही पूरी तरह से रेडी हो चुका था। जिसके बाद जो है ना विंग आयुन को देखते कहता है, बेबी तुम जल्दी उठ गए, मुझे लगा था कि तुम नहीं उठोगे। बेबी हाँ जो है ना आयुन कहता है, डैड जिंगी आया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, जिंगी ने आके मुझे उठाया। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग उसको बैठाता है, जहाँ पे जिंगी को भी बैठने के लिए कह देता है, जहाँ पे वो डाइनिंग टेबल पे जो है ना चेयर्स लगा देता है। और वहाँ पे मिस्टर लैन बैठते हैं और जिंगी भी बैठा है और आयन भी बैठा है। जहाँ पे विंग कहता है, आयन तुम क्या खाओगे आज, जिंगी तुम भी बताओ तुम क्या खाओगे। तो आयन कहता है, डैड मैं बॉयल एग खाऊंगा। तो विंग कहता है ओके, जिंगी तुम क्या खाओगे। तो जिंगी कहता है आप जो बनाओगे वो। तो विंग कहता है तुम बताओ, तुम जो बताओगे, जो बोलोगे ना मैं वही बनाऊंगा। तो जिंगी कहता है क्या आप सैंडविच बना सकते हो। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स सैंडविच बना सकता हूँ, बट आयन आज तुम भी सैंडविच खाओगे। तो आयन कहता है डैड। तो विंग कहता है बेबी प्लीज़ ना, तुम आयन आज सैंडविच खाओ ना प्लीज़। तो आयन कहता है ओके डैड, बट इसके साथ मुझे जूस भी चाहिए डैड। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से जो है ना सैंडविच बनाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लानवांग जी देखता है कि इस इंसान को कुकिंग भी आती है। और विंग अच्छे से जो है ना सैंडविच बनाने के बाद जो है ना उन दोनों के सामने रख देता है। और रखने के बाद जो है ना वो जो है ना जूस निकालता है और दोनों के सामने रख देता है। और विंग उन दोनों के सामने बैठते हुए कहता है, मिस्टर लैन के साइड में बैठते हुए कहता है, तुम दोनों को ये फिनिश करना होगा, उसके बाद मैं तुम दोनों को रिवॉर्ड दूंगा। ऐसे कहता है, जहाँ पे जो जल्दी से फिनिश करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे कहता है, जहाँ पे आगे कहता है ओके डैड, ऐसे कहता है। और जिंगी भी कहता है ओके अंकल कहता है। और वो दोनों खाना खाना स्टार्ट कर देता है। और विंग भी कॉफ़ी ले लेता है। और विंग मिस्टर लैन की ओर देख रहा था, जहाँ पे मिस्टर लैन कहते हैं विंग मुझे भी सिखाओ। तो विंग कहता है क्या। तो लानवाल जी कहते हैं बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करना। तो विंग कहता है आप मुझे नोटिस कीजिए, आप मैं कैसा कह रहा हूँ, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ बच्चों के साथ, आप सेम वैसे करने की कोशिश कीजिए। ऐसे कहता है। उसके बाद जो है ना वांग जी कहता है मुझे मुझे कुकिंग भी सीखनी होगी। तो विंग कहता है क्या आपको ये नहीं आती है। तो वांग जी कहते हैं नहीं विंग मुझे ये नहीं आता। ऐसे कहता है। जहाँ जिसके बाद जो है ना विंग कहता है ओके मैं आपको सिखा दूंगा। ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना आयन और जिंगी फिनिश करते हैं, जहाँ पे विंग आयन और जिंगी फिनिश होने के बाद जो है ना विंग उन दोनों को जो है ना चॉकलेट दे देता है। और विंग कहता है आप जल्दी से जाओ, रेडी हो जाओ, स्कूल नहीं जाना है क्या। ऐसे कहता है। और विंग जो है ना जिंगी की ओर देखता है, जहाँ पे जिंगी पूरी तरह से रेडी ही था स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वांग जी ने पहले से उसे रेडी करके ला लिया था यहाँ पे, इसलिए। तो वो लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं। विंग जो रेडी होते हैं जो है ना वांग जी सिर्फ उसे नोटिस कर रहा था विंग क्या क्या कर रहा है। विंग आयन को जब रेडी हो रहा था ना, आयन को अच्छे से वो क्लोथ पहनाता है और बताता है कि स्कूल में अच्छे से बिहेव करना, टीचर की हर बात मानना, अगर कोई इंसान तुम्हें कुछ भी कहे ना उसे पलट के जवाब मत देना, सिर्फ शांत रहना। और अगर वो ज़्यादा ही बात करे ना तो एक फेस पे मुक्का लगा देना, जिसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी तो शौक था कि कोई इंसान ऐसा कैसे कह सकता है अपने बेटे से। पहले कह रहा है कि सब जो है ना शांति से सुनना, उसके बाद कह रहा है अगर वो बात ना माने तो एक मुक्का लगा देना, उसके बाद मैं सब कुछ देखूंगा करके। जहाँ पे आयन कहता है ओके डैड, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना उसके बालों को बनाते हुए उसके फोrehead पे किस करता है, जहाँ पे जिंगी भी आता है। और जिंगी कहता है अंकल मेरे भी बाल बना दीजिए। ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है ओके। और विंग उसके बालों को भी रफल करता है, पहले तो रफल करता है और उसके बाद जो है ना वो उसके भी बाल अच्छे से सेट कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग उसके भी फोrehead पे किस करता है और कहता है अब तुम दोनों रेडी हो। ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना उन दोनों को बाहर लेके आता है। जिसके बाद वो मिस्टर लैन की ओर देखता है, जहाँ पे मिस्टर लैन तो उसे ही देख रहे थे। तो विंग कहता है आप समझ गए होंगे ना कैसा करना है। तो वांग जी कहता है ऐसे कहता है। जहाँ पे उसके बाद जो है ना विंग कहता है मैं अभी जो है ना आयन और जिंगी को स्कूल छोड़ देता। जहाँ पे वांग जी कहता है नहीं मैं भी साथ चलूँगा। ऐसे कहता है। तो विंग कहता है आपको कहीं जाना नहीं है। तो वांग जी कहता है नहीं। ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग के कार में ही वो लोग आके बैठ जाते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो कार चलाते हुए भी हमारे आयन के साथ बात कर रहा था और आयन से कह रहा था कि तुमने होमवर्क किया है या नहीं, तुमने लास्ट टाइम गलतियाँ की थी उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करना। और जिंगी बेबी तूने भी होमवर्क किया है। तो जिंगी कहता है हाँ मैंने होमवर्क किया है। तो विंग कहता है होमवर्क में क्या दिया था। तो जिंगी कहता है कुछ नहीं, हमें कुछ लर्न करने के लिए कहा गया था, आज टीचर तो टेस्ट लेने वाली है। तो विंग जल्दी से कार को रोक देता है। जिसके बाद जो है ना आयन और जिंगी जो थे ना वो शॉक थे। और विंग पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे आयन जो है ना अपने फेस पे जो है ना जल्दी से जो है ना जो कार में जो ना एक स्टेडी था उस स्टेडी को लाता है। जहाँ पे विंग आयन की ओर देखता है और स्टेडी को नीचे करते हुए कहता है आयन तुमने मुझे ये नहीं बताया था। तो आयन कहता है डैड मैं भूल गया। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है ओके तुम भूल गए, ठीक है।
तुम्हें ना मैं आज घर पे जाके बताता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे जिंगी कहता है क्या हुआ है अंकल? तो विंग कहता है कोई कुछ नहीं, यहाँ पे मुझे आयुन ने आज बताया ही नहीं कि उसकी टेस्ट होने वाली है करके। अगर उसने मुझे बताया था कि उसकी टेस्ट होने वाली है तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर देता। जहाँ पे वांगजी कहता है मैं उसकी प्रिपरेशन करने में मदद कर सकता हूँ। तो विंग कहता है अभी हम कॉलेज में स्कूल में पहुँच जाएंगे। तो जिंगी कहता है मैं कर दूंगा अंकल उसकी हेल्प, ऐसे कहता है। जहाँ पे आयुन कहता है डैड मैंने पढ़ लिया था, मैं ठीक हूँ। तो विंग कहता है ओके ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा, तुम आंसर दोगे। तो आयुन कहता है ओके। विंग 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पे आयुन आंसर दे देता है और विंग कहता है ओके ठीक है डन, ऐसे कहता है। तो आयुन ओके कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग स्कूल के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पे विंग कार को रोकता है, जहाँ पे वो दोनों बाहर निकलते हैं। हमारा विंग उन लोगों की डोर ओपन करता है, जहाँ पे वो दोनों बाहर निकलते हैं। जहाँ पे विंग नीचे झुकता है, जहाँ पे आयुन उसके गाल चिक्स पे किस करता है और आयुन कहता है ओके डैड हम बाद में मिलते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे जिंगी था ना वो देख रहा था वांगजी की ओर, जहाँ पे विंग वांगजी के पास आता है और कहता है तुम भी झुको, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी क्या? तो विंग जो है ना वांगजी की पीठ पे ज़ोर से मार देता है, जिसके बाद जो है ना वांगजी नीचे झुक जाता है और जो है ना जिंगी जो है ना किस करता है हमारे वांगजी के चीक्स पे और वांगजी तो शॉक था। जहाँ पे जिंगी भी कहता है ओके डैड हम बाद में मिलते हैं, ऐसे कहता है। और वो दोनों वहाँ से हाथ पकड़ते हुए चले जाते हैं। जहाँ पे वांगजी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है सॉरी, ऐसे कहता है मारने के लिए जो है ना सॉरी कहता है। जहाँ पे वांगजी इट इज़ ओके कहते हुए जो है ना वो लोग फिर से कार में बैठ जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है आप कहाँ जाना चाहते हो? तो वांगजी कहता है हाँ तुम कहाँ जा रहे हो? विंग तुम्हें मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं टैक्सी लेके जा सकता हूँ। तो विंग कहता है कोई बात नहीं। तो वांगजी कहता है मैं लैंड कॉर्पोरेशन में जाना चाहता हूँ। तो विंग कहता है ओह ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना कार को टर्न कर देता है और उसके बाद जो है ना लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग लैंड कॉर्पोरेशन में उन्हें छोड़ देता है और विंग निकल जाता है अपनी कंपनी में। अभी जो है ना हमें उसकी कंपनी में सीन देखा जाता है, जहाँ पे विंग अपने कंपनी में पूछता है ना तो विंग को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मिल जाता है और विंग काम करना स्टार्ट कर देता है। और विंग काम कर रहा था तभी उसे पता चलता है कि उसकी मीटिंग फिक्स हो चुकी है करके। तो विंग कहता है ओके कहाँ जाना है मीटिंग के लिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना उसकी सेक्रेटरी बताती है कि लैंड कॉर्पोरेशन, ऐसे बताती है। जहाँ पे विंग कहता है क्या लैंड कॉर्पोरेशन? तुमने तो कहा था कि वो लोग मीटिंग के लिए मना कर रहे हैं। बट वो कहते वो उन्होंने आज ही हमें मेल किया है, मैंने अभी जस्ट मेल बॉक्स चेक किया तो वहाँ पे मुझे दिखा कि उन्होंने कंफर्म कर दिया है और वो आज ही मीटिंग अरेंज करना चाहते हैं। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है विंग रेडी हो जाता है और विंग कहता है मिस्टर लैन आपने ये सब किया होगा शायद से, ऐसे कहता है। और वांगजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी जो है ना जब कार से उतरा था तो वांगजी के हाथ में एक कार्ड था जो मिस्टर वी के कंपनी का कार्ड था। तो वांगजी उस कार्ड को देखते हुए कहता मुझे कुछ टाइम पहले ही इसके प्रपोजल आ चुके हैं, शायद से मुझे बताया गया है। इसके बाद जो वांगजी अपनी कंपनी में चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद अपने सेक्रेटरी से बात करते हैं, जहाँ पे सेक्रेटरी बताती है हाँ सर उनके प्रपोजल आए थे बट आपके पास टाइम नहीं था, आपने इसके कारण रिजेक्ट कर दिए थे उनसे मिलने के लिए। तो वांगजी कहते हैं उन्हें बता दो, उन्हें मेल कर दो कि वो हमारे साथ मीटिंग कर सकते करके। तो वो सेक्रेटरी ओके कहती हुई वहाँ से चल जाती है और हमारे विंग अभी जो है ना लैंड कॉर्पोरेशन के पास आ चुका है और विंग अंदर एंटर करता है। अंदर एंटर करने के बाद जो है ना विंग अपने सेक्रेटरी के साथ चल रहा था और विंग अंदर आने के बाद जो है ना वहाँ पे लालनाग जी की सेक्रेटरी आती है और विंग के सेक्रेटरी से बात करती है, जहाँ पे विंग को जो केबिन बताते हैं और विंग जो ना एक फ़ाइल हाथ में लेते हुए उसे ने थोड़ा पढ़ते हुए जो ना चलना स्टार्ट कर देता है। और सेक्रेटरी आगे चल रही थी हमारी विंग की और विंग उसे फॉलो कर रहा था और तभी सेक्रेटरी ना दूसरी ओर पलट जाती है और विंग जो ना सीधी तरह से जाना स्टार्ट कर देता है और विंग सीधा जाते हुए सामने उसे दरवाज़ा दिखता है। तो विंग जो धीरे से दरवाजे को ओपन करता है और सीधा सामने चला जाता है और सीधा जाते हुए जो ना विंग किसी से टकरा जाता है और विंग जब टकराता है ना विंग ऊपर की ओर देखता है। जहाँ पे विंग जब ऊपर की ओर देखता है ना तो विंग शॉक हो जाता है, जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना नीचे ही गिरने वाला था कि सामने वाला इंसान ने जो ना विंग को पकड़ लिया। जहाँ पे विंग शॉकिंगली उसे देख रहा था और जहाँ पे विंग के हाथ की जो फाइल थी ना वो नीचे गिर चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे को जो घूर के देख रहे थे। जहाँ पे पीछे से सिक्योरिटी कहते हैं सर, ऐसे कहती है और आगे देखती है, जहाँ पे वो देखती है कि जो उसके सर जो है ना किसी के बाहों में है करके। तो जो है ना तभी जो है ना विंग होश में आता है और विंग जल्दी से खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और कहता है सॉरी मिस्टर लैन, ऐसे कहता है। जहाँ पे लान वांगजी कहता है कोई बात नहीं, आप यहाँ हम मीटिंग रूम में जाने वाले थे। तो विंग कहता है सॉरी मैं फाइल को देखते मैं भूल गया, मुझे लगा कि मेरे सेक्रेटरी सामने करके। और विंग अपनी सेक्रेटरी और देखता है, जहाँ पे उसके सेक्रेटरी कहते हैं सॉरी सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग उनसे माफ़ी मांगता है। जहाँ पे मिस्टर लैन कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, ऐसे कहता है और यानी हमारे साथ चलो मीटिंग रूम की ओर,
ऐसे कहते हुए वो लोग निकल जाते हैं मीटिंग रूम की ओर, जहाँ पे मीटिंग रूम में पहुँचने के बाद जो है ना विंग लानवांग जी की ओर देख ही नहीं रहा था, क्योंकि जब विंग उसके जो है ना हाथ में उसके ऊपर गिरा था ना, तो जो है ना विंग कंटिन्यू उसकी आंखों में देख रहा था। और जब विंग उसकी आंखों में देख रहा था ना, तो विंग की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। और सेम एज हमारा लानजान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बट तभी जो है ना उन दोनों के इंटरेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पे उनकी नर्स यानी क्या कहते हैं, सेक्रेटरी आ चुकी थी। तो उन दोनों ने एक दूसरे से ध्यान भटका लिया था। बट जो है ना लानजान के दिमाग में यही चल रहा था कि विंग की पलकें कितनी ज़्यादा प्यारी है, उसकी आंखें कितनी ज़्यादा प्यारी है। और विंग के बारे में यही सोच रहा था। जब विंग इतना ज़्यादा नर्वस हुआ था, वो कैसे बिहेव कर रहा था करके, वो इन सारी चीज़ों को याद कर रहा था। और मीटिंग का तो उसमें ध्यान नहीं था, और विंग भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। विंग ने अपने सेक्रेटरी से कह दिया था, जहाँ पे कुछ टाइम तक वो मीटिंग चलती है, जहाँ पे बाद में जो है ना लानवांग जी विंग को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, जहाँ पे विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग अपने सेक्रेटरी के साथ बाहर निकल जाता है। तो चलिए हम डिनर पे मिलते हैं इन दोनों के। ओके बाय।